एक के पास से पिस्टल और एक के पास कट्टा, दोनों लोडेड थे। मारने की इन लोगों ने 1.5 लाख की सुपारी दी थी। और इस पूरे जो षड्यंत्र का जो षड्यंत्र किया गया था, ये एक जो मेन अभियुक्त हैं रविशंकर सिंह का मकसद यही था कि इनका हत्या हो जाती तो पैसा भी वापस नहीं देना पड़ेगा कर्जे वाला, और वो फ्लैट का पोजेशन भी नहीं देना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पटना के कंकड़बाग थाने में जो है बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कराने की साजिश रचा था और इसके लेकर सुपारी भी दी गई थी। आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए सुपारी रखी गई थी और अपने ही दोस्त की हत्या करवाना चाहते थे रविशंकर सिंह जो है। आपको बता दें कि दोनों पेशे से जो है बिल्डर हैं। आपको बता दें प्रेम प्रकाश जो है वो भी बिल्डर हैं और रविशंकर सिंह जो है दोस्त है। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए जो है कर्ज के रूप में रविशंकर सिंह को दिया गया था, जिसको लेकर वो जो है वो कर्ज लौटाना नहीं चाहते थे। उस उल्टा उन्हें जो है प्रेम प्रकाश को जो है हत्या कराने की साजिश रच दी और जिसको लेकर अपराधी पटना के कंकड़बाग में लगातार रेकड़ी कर रहे थे। और इसको लेकर पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस को इस बात की भनक लगी और शक हुआ। तब जाकर अपराधी जो है वो ऑटो में बैठे हुए थे और अपराधी को शक होते ही कंकड़बाग थाने की पुलिस जो है उसे धर दबोचने की कोशिश की। तो जैसे ही पुलिस को देखा वो अपराधी भागने लगा। इस बात की जैसे ही पुलिस को शक हुई उसे धर दबोचा गया और कई कारतूस और हथियार के साथ वो पकड़ा गया है। इस बात की खुलासा पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने दी है। क्या कुछ जानकारियां दी है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, जरा वो बयान पहले आप सुने। जैसे आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी पूरे शहर में भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, सतर्कता की जा रही है, पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई किया गया है। इसी क्रम में जो कल कंकड़बाग थाना की पेट्रोलिंग पार्टी थी, जिसका नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक श्रीमती निशा कर रही थी और उनके साथ 3 कांस्टेबल्स और ड्राइवर थे। तो जब ये पेट्रोलिंग कर रहे थे साई मंदिर रोड पे, जो कि टेम्पो स्टैंड की तरफ जाती है, तो इन्होंने 2 संदिग्धों को देखा। ये दोनों संदिग्ध एक टेम्पो में बैठे हुए थे और इनकी गतिविधि बहुत ही संदिग्ध थी। इन्होंने रूटीन में जाके जब उनको चेक किया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। जैसे वो भागे तो फोर्स के द्वारा उनको ओवरपावर किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। जब उनका ऑन द स्पॉट सर्च हुआ तो जो दोनों अपराधी भाग रहे थे, एक के पास से पिस्टल और एक के पास कट्टा, दोनों लोडेड थे, वो दोनों रिकवर हुए। फिर तुरंत इनको थाना लाया गया और थाना लाने के बाद जब इनका पूछताछ किया गया तो ये खुलासा हुआ कि यहाँ के एक बिल्डर हैं श्री प्रेम प्रकाश, उनको मारने की इन लोगों ने 1.5 लाख की सुपारी दी थी और लगातार पिछले 5 दिनों से उनका रेकी कर रहे थे। कल भी उसी प्रयोजन के लिए बैठे थे जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो बिल्डर हैं उनके जो अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही वो है और वो प्रत्येक दिन उसी रास्ते से आते जाते हैं। इस पूरे जो षड्यंत्र का जो षड्यंत्र किया गया था, ये एक जो मेन अभियुक्त हैं रविशंकर सिंह करके हैं। ये अपने में भी लैंड ब्रोकरी का काम करते हैं और बिल्डर्स का पार्टनरशिप का भी काम करते हैं और उनका अपना सहयोगी है गौतम कुमार करके। इसके पीछे का मकसद ये था कि जो प्रेम प्रकाश है जिनकी हत्या होनी थी, उनका तकरीबन 50 लाख रुपया रविशंकर कुमार के पास बकाया था। रविशंकर ने उनसे कर्ज भी ले रखा था और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक MIG फ्लैट था जिसका 1,70,00,000 में ये किया गया था, सौदा किया गया था। उसका वो एडवांस पेमेंट ले लिया था, लेकिन पिछले 2 साल से रविशंकर उसका पोजेशन नहीं दिलवा रहा था। तो मकसद यही था कि इनका हत्या हो जाती तो पैसा भी वापस नहीं देना पड़ेगा कर्जे वाला, और वो फ्लैट का पोजेशन भी नहीं देना पड़ेगा। इसी को लेकर जो मेन शूटर है धर्मेंद्र कुमार उसका नाम है, ये आलमगंज का रहने वाला है। ये पहले भी 2020 में मर्डर केस में जेल जा चुका है। एक पिंटू सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी आलमगंज थाना में, वहाँ से ये जेल गया है। इस बार ये धनुकी अगमकुआं का रहने वाला है और इसी को इसने हायर किया था। लगातार 6 महीने से ये भी लैंड ब्रोकरी का काम करता है जेल से छूटने के बाद। तो उसी को 1.5 लाख रुपया में हायर किया गया था। 50,000 रुपये की पेमेंट हो गई थी और बाकी की पेमेंट काम होने के बाद हो गई थी। तो धर्मेंद्र ने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने एक और सहयोगी, जिसका नाम उज्जवल कुमार है, जो कि बड़ी बेगमपुरा पुलिस स्टेशन बाईपास का रहने वाला है, उसको हायर किया था
और इनसे एक पिस्टल रिकवर हुआ है, एक कट्टा रिकवर हुआ है और 9 राउंड जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। प्लस ये जो बाइक इनसे रिकवर हुआ है वो भी चोरी का बाइक है और उसका सत्यापन किया जा रहा है कि उन्होंने कहाँ से चोरी किया है। और इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में 4 अपराधकर्मी गिरफ्तारी हुए हैं, 2 शूटर्स और 2 लोग जिन्होंने सुपारी देकर हत्या करवानी थी और ये आपसी व्यावसायिक जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर विवाद है उसी में हत्या होनी थी। इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारी जो गश्ती टीम था, उसको हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इन लोगों को चार्जशीट करेंगे और ट्रायल शीट करेंगे। सर ये सुपारी कितने का दिया गया था सर? 1.5 लाख का सुपारी दिया गया था जिसमें 50,000 का पेमेंट हो चुका था और बाकी का पेमेंट काम होने के बाद होना था। सर ये जो 50,000 रुपया क्या ये लोग खर्च कर दिए कि बरामद भी हुआ है? नहीं, 50,000 में से इन्होंने 40,000 में 2 हथियार खरीदे हैं और 10,000 में चोरी का बाइक खरीदा। सर हथियार कहाँ से ये लोग खरीदे थे? इन लोगों ने उसका नाम बताया है, उसका नाम अभी हम लोग आपको बताएंगे ताकि उस तर्क ना हो। वो सिटी एरिया का ही है जहाँ से ये हथियार लेकर आए थे। तो आपको बता दें कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कराने की साजिश रचा था और इसको एवज में 50 लाख रुपए जो है वो रविशंकर सिंह को दिया गया था कर्ज के रूप में प्रेम प्रकाश के द्वारा और ये पैसा लौटाना नहीं चाहते थे रविशंकर सिंह। जो है हत्या इसके लिए हत्या करवाने की साजिश दोस्त ने ही रख दी और इसको लेकर सुपारी जो है शूटर को दिया गया था और शूटर जो है वो गिरफ्तार हो गया। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, दोनों शूटर पुलिस के कब्जे में है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने दी है, यानी कह सकते हैं बड़ी सफलता पटना पुलिस को मिली है। पटना के कंकड़बाग थाने को बड़ी सफलता मिली है, यानी आपराधिक घटना होने से पहले ही अपराधी पकड़े गए हैं। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज।